ये और ये शेर हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर है। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर है। शेर सुन लेना यार, क्या कमाल मिसरा है बाबा। हमारा जुर्म यही है, हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर है। कि बेकसूर है। जहाँ पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं। हमारा जुर्म यही है कि जहाँ पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं। जहाँ पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए, दामन गीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए, दामन गीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। बच्चों के सच्चे जहनों में, बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। फूल नुकीला हो। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। आप ही कहा गए वाह 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 वाह। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। देखने इसमें भी राजनीति है और राजनीति के आप मास्टर हैं। हाँ, शेर सुना रहा हूँ। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। दिन भर तो हम दोनों मिलकर दिन भर तो हम दोनों मिलकर दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो गया। हाय 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 हाय। यार तालियां आपने बहुत कम बजाई। बड़ा खूबसूरत और शेर बदल रहा है। तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। क्या बात है बाबा। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। दो तीन शेर और सुनने के। मोहन भाई हैं यहाँ, दमदार भाई हैं, मोनिका हैं। मैं इन सबको अपने इस शेर में, इस मतले में शामिल करना चाहता हूँ। राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। राम होता था मैं, रहमान कभी होता। राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। आज मैं भीड़ हूँ, इंसान कभी होता था। राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। आज मैं भीड़ हूँ, इंसान कभी होता था। और ये शेर सुनने का मजा। देखिए इशारे से कैसे बात कही जाती है, शेर कैसे बन जाता है। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं। मेरा चेहरा मेरी पहचान कभी होता था। से मुझे जानते हैं। आईने अब मेरे कपड़ों से मेरा चेहरा मेरी पहचान कभी होता था। ये मतलब ये आप पहुंचेंगे कि सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से।
वाह 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। सवाल में नहीं रहे, जवाब से जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। फिरका परस्ती पे बहुत लाउड शेर कहे जाते हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़े जाते हैं। तो शेर पढ़ रहा हूँ, बहुत बारीक सा शेर। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। खुशबू की बात तो बहुत पुरानी बात है। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकलता है। दूसरे सलामत रहिए नौजवान, देखो ऐसी शायरी सुन रहे। ये शहर, इस शहर में कभी नफरत पैदा नहीं हो सकती जहां नौजवान इस तरह से शायरी सुने। खुशबुओं की बात नया ये है कि रंग भी गुलाब से। आप लोगों ने पढ़ा होगा दीनी किताबों में, खुदा ने कई बार कई बस्तियों को उलट पलट करना चाहा, खत्म करना चाहा। तो वहां पर कोई बुजुर्ग था, उसने दुआ की और वो बस्ती बची। शेर पढ़ रहा हूं। एक नेक आदमी क्या कर सकता है, देखिए। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक, किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल किसी की एक दुआ ने सारा शहर, गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए। बदन में उसके तर्ज थी। देखिए शायर, असली शायर जब जो असली इश्क जब कर रहा होता है तो ऐसे शेर भी आते हैं। बदन में उसके तर्ज थी, नजर में उसकी गीत थे। बदन में उसके तर्ज थी, नजर में उसकी गीत थे। वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। और ये शेर सुन लो नौजवानों, नौजवानों की जरूरी नहीं है, क्योंकि इसकी इश्क की कोई उम्र नहीं होती। अभी मोनिका ने कहा था इसकी कोई उम्र नहीं होती, और ना तो इसके लिए कोई जरूरी है कि वो गाड़ी और टोपी वाले इश्क नहीं कर सकते, वो ज्यादा करते हैं। नया ये है कि रंग भी गुलाब से। दरअसल ये खुदा ने दुनिया जो है मोहब्बत के लिए ही बनाई थी, लेकिन इंसान यहाँ आके खुराफात में लग गया। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकला। ये शेर सुन ले। उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया। उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर, उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया। कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से मेरे हाथ से आप ऐसी शायरी मैं इसलिए सुना पाता हूँ कि मैं आप पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैंने शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाया। बंबई में एक ऑफिस में बैठ के 3-4 लोग 140 करोड़ लोगों के लिए सोचते हैं कि ये इनको समझ में नहीं आएगा, और वो फिल्म बनाते हैं जंगल की हसीना। लेकिन जब भरोसा करते हैं तो 12 फेल बनाते हैं, भाग मिल्खा भाग बनाते हैं।
तो मैं भरोसा करता हूँ आप पर, और आप हमेशा मेरे भरोसे की लाज रखिए आप। कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकले, ख्वाब से निकल गए। फिर पढ़ दीजिए शेर। मैं बढ़ता हूँ। ये दमदार भाई ने मेरी फ्लाइट को लेके जिस तरह से अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया था, नहीं यकीन जानिए ये उनके तंजो मिजाज का जो मिजाज है और उसकी जो बरजस्तगी है, ये उसकी गम्मात है। मैं उनकी तारीफ कर रहा था। कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल, हाँ ये उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया, उसे चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया। कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से। यार दरभंगा एक ऐसी गजल सुन लो जो मैं नहीं सुना था। मतलब ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं दरभंगा में हूँ और ये गजल सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। ये बारीक गजल है, मुश्किल जमीन है। मेरे जो शोरा हैं वो समझेंगे इस बात को, लेकिन ये गजल सुन ले मेरे कहे थे। हाँ, और ये भी जान ले कि मैं खराब लिखता ही नहीं हूँ, वो अंदर ही दिमाग में काट देता हूँ, कागज पे खराब शेर लाता नहीं। मुश्किल जमीन है, बारीक गजल है, लेकिन ये दरभंगा है, ये बिहार है, आप समझेंगे कि छुपा के फूलों की पत्तियों में कफन में कांटे रखे हुए हैं। सुने दोस्तों, मजा आ जाएगा इस गजल को सुने। छुपा के मैं अपना 100% आपको इसलिए गजल सुना रहा हूँ। मेरे पास तो इतना है कि मैं अभी 2-3 घंटा सुना सकता हूँ आपको बिना देखे। छुपा के फूलों की पत्तियों में कफन में कांटे रखे हुए, मिला ना मरकर भी चैन हमको, बदन में कांटे रखे हुए। क्या बात है, इस मतले को आपने जिस तरह से सुना, बहुत शुक्रिया, बहुत नाइस। छुपा के फूलों की पत्तियों में कफन में कांटे रखे हुए, मिला न मरकर भी चैन हमको, बदन में कांटे रखे हुए हैं। शेर सुनिएगा, इसमें भी राजनीति है। बदन में, लेकिन इशारे से आएगी, बदन में कांटे रखे हुए हैं। सफर गुलाबों की रहगुजर का, नसीब होगा न जाने कब तक। सफर गुलाबों की रहगुजर का, सफर गुलाबों की रहगुजर का, नसीब होगा न जाने कब तक, हमारे कदमों तले कहां तक, वतन में कांटे रखे सफर गुलाबों की रहगुजर का, नसीब होगा न जाने कब तक, हमारे कदमों तले कहां तक, वतन में कांटे रखे हुए हैं। अभी जो माहौल, शेर समझेंगे आप, पहुंचेंगे। बदन में कांटे रखे हुए हैं, खिजा के मौसम ने पूरे गुलशन को अपने जैसा बना दिया है। खिजा के मौसम ने पूरे गुलशन को, खिजा के मौसम ने पूरे गुलशन को अपने जैसा बना दिया, अपने जैसा बना दिया है। गुलाब जैसे लबों के पीछे सुखन में कांटे रखे हुए। सुखन में कांटे रखे, जैसे लबों के पीछे सुखन में कांटे रखे हुए हैं। मैं चल रहा था तो सबने मेरा तमाशा देखा, बजाई ताली। चल रहा था तो सब, मैं चल रहा था तो सबने मेरा तमाशा देखा, बजाई ताली। कोई तो मेरी थकान देखे, थकन में कांटे रखे। कोई तो मेरी थकान देखे, कोई तो मेरी थकान देखे, थकन में कांटे रखे। कोई तो मेरी थकान देखे, थकन में कांटे, थकन में कांटे रखे हुए हैं। तो देखो यहाँ से एक आध दो शेर इश्किया आ रहे हैं। थकन में कांटे रखे हुए हैं, तुम्हें तो दिल से निकाले हमको, कई जमाने गुजर चुके हैं।
तुम्हें तो दिल से निकाले हमको कई जमाने गुजर चुके हैं। तुम्हें तो दिल से निकाले हमको कई जमाने गुजर चुके हैं, तो फिर ये क्या है जो चुभ रहा है? चुभन में कांटे रखे। तो फिर ये क्या है जो चुभ रहा है? चुभ रहा है। चुभन में कांटे। चुभन में कांटे रखे हुए हैं। जो इश्क करना, ख्याल रखना, न रज्जगों का मलाल रखना। जो इश्क करना, ख्याल रखना, रज्जगे तो आएंगे इश्क में। जो इश्क करना, ख्याल रखना, न रज्जगों का मलाल रखना, के हिज्र आलूद बिस्तरों की शिकन में कांटे रखे हुए हैं। हिज्र आलूद बिस्तरों की शिकन में कांटे। शिकन में कांटे रखे हुए हैं। इस गजल का आखिरी शेर है और जो काफिया इस्तेमाल हुआ है, शेर तो दाद चाहता ही है, जो काफिया इस्तेमाल हुआ है और किस तरह से हुआ है वो भी आपकी तवज्जो चाहता है। जी है। शिकन में कांटे रखे हुए, चमकते जिस्मों का खुरदुरापन, चमकते जिस्मों का खुरदुरापन, चमकते जिस्मों का खुरदुरापन, जो छू के देखो तो तुम भी जानो। चमकते जिस्मों का खुरदुरापन, छू के देखो, जो छू के देखो तो तुम भी जानो, मगर ये खुलते नहीं है सबसे, बटन में कांटे रखे। मगर ये खुलते नहीं है बटन में। मेरे साथ ना चल। अच्छा वो हाँ वो अभी अभी अजान को टाइम है। आपको मजा आ रहा है? क्या बात, अरे क्या बात। ये देखिए, ये हमारी गंगा जमनी जो साजा तहजीब है, ये देखिए, ये मौलाना सिफत, मौलाना सर मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। ये आदमी रामायण से नज्म की फरमाइश कर रहा है। मैंने अभी जो मेरी एक किताब आई है बनवास, जो दुनिया की किसी भी जबान में शायरी की ऐसी कोई किताब नहीं है जो पूरी जंगल और रामायण पर लिखी गई है। मेरी जो रामायण है वो किरदारों के जरिए कहानी कही गई है। वाल्मीकि से लेके अब तक जो रामायणें लिखी गई हैं, बड़े लोगों ने, गुणी लोगों ने लिखी हैं, वो सब कहानी के जरिए कहानी कही गई है। मैंने किरदारों पर नज़में लिखी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मौलाना ने उस किताब से, रामायण से नज्म की फरमाइश की है। बहुत शुक्रिया। और अगर हमारे यहाँ पत्रकार हैं तो इस बात को ज़रूर नोट करें और इस बात को फैलाएं ताकि समाज में मोहब्बत बढ़े। आपकी इजाजत है? मैं 5-7 मिनट लूंगा और मैं हूँ। जब आप अजान तक सुनना चाहेंगे तो मैं सुना दूंगा। वो सब आएगा, वो अभी तो मोहब्बत करूंगा, मैं अभी कर नहीं रहा, आऊंगा मैं और फिर वो आपका पुदीना हरा करके जाऊंगा। मैं रामायण से 2 नज़में सुनाना चाह रहा हूं और आप उसी मोहब्बत से सुने। ये दोनों किरदार फीमेल किरदार हैं, महिला किरदार हैं। एक किरदार है उर्मिला। उर्मिला राजा जनक की बायोलॉजिकल पुत्री थी। सीता जी खेत से मिली थी, सीता जी बड़ी थी और उर्मिला छोटी थी। उर्मिला की शादी लक्ष्मण से नई हुई है और वनवास का टाइम आ गया है। 14 साल के लिए भगवान राम वनवास को जा रहे हैं और साथ में सीता जी उनकी पत्नी है, वो तो जा ही रही है, लेकिन लक्ष्मण जो छोटे भाई हैं
वो अपनी भाभी और भैया का ख्याल रखने के लिए उनके साथ 14 बरस के लिए जा रहे हैं। आप सोचिए कि नई नई जिस लड़की की शादी हुई है, आज की लड़की, आज की औरत 14 बरस तक अपने पति का इंतजार कर सकती है, अपने शौहर का इंतजार कर सकती है। इतना बड़ा किरदार है, इतनी कुर्बानी और इतने त्याग का किरदार है। और उस किरदार के बारे में रामायण में सिर्फ 3 लाइन है कि उसको रामायण का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसका जो कर्ब है, उसका जो दर्द है। और तो और जब पहली रात, जब ये लोग जंगल में एंटर होते हैं और पहली रात पड़ती है तो लक्ष्मण को नींद आने लगती है। वो झपकी ले रहे हैं और उन्हें लगता है कि यार ये तो मैं सो नहीं सकता हूं, मैं तो अपने भैया और भाभी का ख्याल रखने के लिए आया हूं। तो वो निद्रा देवी की उपासना करते हैं। निद्रा देवी प्रकट होती है, पूछती है कि क्या चाहिए। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं 14 साल तक सोना नहीं चाहता। निद्रा देवी कहती है ये संभव है, लेकिन इसके बदले में कोई ये खास शख्स ऐसा बताओ जिसको हम तुम्हारी नींदें दे सकें। तो वो अपनी बीवी का नाम लेते हैं जो उर्मिला है। अब सोचिए कि 14 साल तक जो शख्स सोता रहे वो पत्थर हो जाएगा, बेहिस हो जाएगा। अब ये किरदार है उर्मिला और मैं ये नज़्म सुना रहा हूं। उर्मिला के बारे में मैंने आपको बता दिया। बेटा सुन लेना, ये रामायण हमारी गंगा जमुनी तहजीब का एक की धरोहर है, बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी पे जब भी फिल्में बनी है सुपरहिट हुई। गदर क्या थी? रामायण ही तो थी। मैं सुना रहा हूं उर्मिला जी। सर, राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन क्या बात, कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। क्या बात। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में मोनिका सुनो, ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों की हुकूमत के लिए। कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप पे पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई हिस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। ये दूसरी नज्म है अहल्या। क्या नक्काशी? अहल्या वो नज्म है, अहल्या के पति थे गौतम ऋषि। 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इंद्रदेव मोहित हो गए और पति ने बीवी को ही गलत समझा और उसे शापित कर दिया, श्राप दे दिया, और वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई।
जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जब जंगल में एंटर होते हैं और पहला किरदार मिलता है वो अहिल्या की मूर्ति है। अहिल्या राम जी के पांव के लम्स से, पांव के स्पर्श से वापस अपनी इंसानी सूरत में आ जाती है। मेरी नज्म वहां से शुरू हो। ये नज्म सुन ले, फिर मैं आ जाऊंगा। छोटी सी नज्म है, 2-3 मिनट लगेगा। कि राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं, जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत करे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं फिर आ जाता हूँ गजलों की तरफ। बनवास सुनाया, देखो बहुत लोग चले गए। मौलाना सब बनवास खैर, मैं आप सुनना चाह रहे हैं, मैं कुछ और सुनाऊं? जी, मैं उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी, उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी, उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी। खुदा अकेला है लेकिन खुदा में मैं भी हूँ। उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी हूँ। खुदा अकेला है लेकिन खुदा में मैं भी हूँ। हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम, हिसार तोड़ के गंदुम चखा, हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने, वो एक गुनाह था जिसकी सजा में मैं भी हूँ। हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने, वो एक गुनाह था जिसकी सजा में मैं भी हूँ। अब यहाँ से कुछ मोहब्बत की बात करते हैं, ठीक है? पहन के झूठी हंसी